औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस वक्त स्टूडेंट्स हम B.Ed के 8611 का क्विज़ तैयार करने जा रहे हैं। जो पार्ट 1 पहले आपको मैंने करवाया, अभी इसका पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं, जिसमें हम और हमारे इस B.Ed के सब्जेक्ट का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये करवाते हुए फिर से एक बार हिदायत देना चाह रहा हूँ कि आपका अब जो वर्कशॉप जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क्विज़ है, इसके 12 घंटे 24 घंटे नहीं है। आपने 12 घंटे के अंदर ही MCQs करने हैं, तो काइंडली इसको आप गौर से देखें और इसके ऊपर अमल करें, वरना आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ग्रेडिंग को आगे पीछे करने में। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। ये है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉकफील्ड विच इज़ द मोस्ट पावरफुल लेंस फॉर टीचर। तो हमारे पास ऑप्शन है, ए द सेल्फ लेंस, बी द स्टूडेंट लेंस, सी द पीयर लेंस, या डी द थेरी ट्रेसी लेंस। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए, यानी कि द सेल्फ लेंस। तो आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर से। बल्कि स्टूडेंट्स, आपको इससे पहले मैं आपको फिर से रिपीटेडली ट्रिक दे दूँ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स देने के लिए MCQs में। वो ये है, जैसे अपनी स्टेटमेंट देखी है ना, अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन इसमें जो राइट थी वो थी द सेल्फ लेंस। तो आपने और नीचे दी हुई है द स्टूडेंट लेंस। तो बात ये है कि इसमें आपने ऑप्शंस नहीं याद करनी, ABCD आपने याद करनी इसकी स्टेटमेंट। जैसे लिखा हुआ है द सेल्फ लेंस, तो अगर स्टूडेंट्स होता ये क्विज में रीशफलिंग हो जाती है। और ये जैसे कि मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये भी प्रॉब्लम MCQs में ये है, क्विज में आपका B.Ed के वर्कशॉप में, वही जब आप किसी भी ऑप्शन को टिक कर देते हैं और आगे जाते हैं तो आप बैक पे जाके ऑप्शन चेंज भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए तरीका ये इस प्रॉब्लम से बचने का वो ये है कि आप जो स्टेटमेंट को याद करें, आप ABCD ना याद रखें। जैसे लिखे आ, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, आ के ए की जगह लिखे द सेल्फ लेंस, तो इसके बाद जो है बी में लिखा हुआ है द स्टूडेंट लेंस। तो वो स्टूडेंट स्टेटमेंट यही लिख देगा आपको एग्जाम में, लेकिन वो क्या करेगा, ऑप्शंस बदल देगा, वो उल्टे ऊपर नीचे करे, ABCD बदल देगा। तो ऐसे होगा स्टूडेंट्स पेपर में, जैसे बी पे लिखा होगा द सेल्फ लेंस और ए पे लिखा होगा द स्टूडेंट लेंस। तो आपने गलती से अगर ए ऑप्शन याद किया होगा तो आप लिखेंगे, टिक करेंगे और आपको लगेगा आपने सही किया है, जो कि ऑप्शन गलत होगा। असल में आपने याद करना होगा द सेल्फ लेंस। अगर बी पे लिखा हो द सेल्फ लेंस तो आपने ऑप्शन नहीं देखनी, आपने स्टेटमेंट पे जो है वो टिक करना है, मार्क करना है, तभी आपका जो है ऑप्शन ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बताने के लिए, टिप और ट्रिक। तो स्टूडेंट्स आगे बकायदा क्विज आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहे हैं 17। ये है, डबल लूप लर्निंग इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए चेंजिंग पर्सनल assumptions, B changing personal approaches, C both A and B, या D none of the above। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया मेरे पास C, यानी कि both A and B। तो आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये है, द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मस्ट डैश। ऑप्शन ए हमारे पास है मैनेज वर्कलोड एज पार्ट ऑफ देयर रोल इन प्लानिंग एंड लर्निंग द प्रोफेशन। बी है इंश्योर अ सूटेबल वर्क लाइफ बैलेंस। सी बोथ ए एंड बी, और क्या डी नन ऑफ द अबव, नन अबाउट करेक्ट। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी हमारे पास, जो कि बोथ ए एंड बी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। ये है, बेनोमिन ब्लो मेजर वर्क इन इज सिलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारे पास है ए अफेक्टिव, बी है मैनेजमेंट, सी क्या है कॉग्निटिव, और डी क्या है साइकोमोटर। तो बेस्ट ऑप्शन हो गए पर सी, यानी कि कॉग्निटिव। आगे स्टूडेंट समझने क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये है, कंसेप्चुअल इनोवेशन इज सेलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन। तो बस हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है, ए लाइक रीफ्रेमिंग, बी द सेम एज रीफ्रेमिंग, सी नन नॉट रीफ्रेमिंग, और डी आइडेंटिफाई न्यू क्वेश्चंस। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी ए, यानी कि लाइक रीफ्रेमिंग। आगे स्टूडेंट्स हम चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये है, व्हाट आर द मेजर mechanisms involved in critical thinking for the reflective practitioner। पर ऑप्शन है, ए सेल्फ रेगुलेशन, बी के इंटरप्रिटेशन,
सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास सी यानी कि बोथ ए एंड बी। आगे स्टूडेंट समझ लें क्वेश्चन नंबर 22 पे ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो ऑप्शन हमारे पास है ए यानी कि एजुकेटर्स द होल चाइल्ड, बी है हमारे पास फॉलोज द टेक्स्ट क्लोजली टू इंश्योर कन्वर्ज ऑफ द करिकुलम, सी है स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग और डी क्या है चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी स्टूडेंट्स ए यानी कि एजुकेट्स द होल चाइल्ड। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे ये है क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट क्रिटिकल थिंकिंग बिकॉज इट। ऑप्शन हमारे पास है ए इट इज़ नॉट लॉजिकल, बी युड इज नॉट प्रॉब्लम सेंट्रिक, सी इट इज इमोटिव, डी इट इज नॉट बेस्ड ऑन ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। सो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट्स होगी सी यानी कि इट इज इमोटिव। आगे स्टूडेंट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे ये है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डैश, ए थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, बी रिकंस्ट्रक्टिव मेंटल रिव्यू, सी है प्रॉब्लम रिजॉल्विंग, डी क्या है वेटिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी यानी कि रिकंस्ट्रक्टिव मेंटल रिव्यू। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 ये है क्रिटिकल थिंकिंग इज डैश, ए आ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बी आ साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, सी और कम्युनिकेशन प्रोसेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है ये है क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन हमारे पास है ए एनालाइजिंग एंड कंसेप्चुलाइजिंग, बी के एनालाइजिंग एंड एवेल्युएशन, सी के रीजनिंग एंड एवेल्युएटिंग, डी के कंसेप्चुलाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग। तो बेस्ट ऑप्शन होंगे यहाँ पास बी यानी कि एनालाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27 ये है व्हाट फैक्टर मेक्स रिफ्लेक्टिव सीम्स टाइम कंज्यूमिंग। तो बेस्ट हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं ए रेगुलर लर्निंग नेटवर्क आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, फिर है जी बी लैक ऑफ लीडरशिप फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, सी क्या है रेगुलर लर्निंग नेटवर्क्स आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और डी के स्टाफ इज टू बिजी। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया बस ए यानी कि रेगुलर लर्निंग नेटवर्क्स आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आगे स्टूडेंट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे ये सेल्फ रेगुलेशन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं वो है ऑप्शन ए आ मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस करेक्ट, फिर है बी आ क्रिएटिव प्रोसेस, सी के आ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, डी है आ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो बेस्ट ऑप्शन होगी मेरे पास ए यानी कि आ मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस करेक्ट। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे ये है टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं आ डिसमिनस रीजनिंग, बी रिस्पेक्ट एवेल्युएशन एंड रीजनिंग, सी है थिंक क्रिटिकली, और डी के नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि थिंक क्रिटिकली। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 पे ये है रिफ्लेक्शन इज नॉट डैश। स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है ए यानी कि अ सिंपल टिक बॉक्स एक्टिविटी, बी के रूटीन एक्टिविटी फॉर अ टीचर, बी की सी क्या है बोथ ए एंड बी, एंड डी के नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होगी आ सिंपल टिक बॉक्स एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट नंबर 2 है ये भी क्विज का अख्ताम पजीर होता है। हमारा कोर्स कोड 8611 था और सब्जेक्ट का नाम क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस था। मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और इस क्विज को इस वीडियो को अपने और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने क्विज को सही तरह दे सकें और मुस्तफ़ीद हो सके और अच्छे मार्क्स ले सके 20 आउट ऑफ 20। बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से मैंने ये सारे के सारे आपके लिए MCQs तैयार किए हैं और इनके आपके लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होंगे। तो फ़ी अमानिल्लाह, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें, जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना है आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।